सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैंने आपको नेताजी चश्मा पाठ में हालदार साहब, पान वाला और कैप्टन चश्मे वाले के बारे में थोड़ा बहुत बताया। अब मैं आगे की विस्तार को, आगे के प्रकरण को विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। जब हालदार साहब द्वारा पान वाले से यह प्रश्न पूछा गया कि आखिरकार नेताजी के चश्मे, नेताजी की मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा क्यों नहीं बना, अर्थात वो ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, क्यों नहीं बना। तो पान वाला उस समय दूसरा पान अपने मुंह में ठूस चुका था। वह फिर से जो है आंखों ही आंखों में हंसने लगा, उसकी तौन थिरकने लगी। फिर वह अपने पान कत्थे की डंडी को उठा करके बाहर पान की दुकान के बाहर फेंकने लगा। और जब उसने मुड़ करके पान थूका दुकान के बाहर, जब पान थूका दुख करके बोला कि साहब मास्टर बनाना भूल गया, तो हालदार साहब के मन में ये प्रश्न और कौतुक भरा लगा और उनके मन में सवाल उठने लगे, आखिर में ऐसा क्यों। और उन्होंने अनुमान जो पहले लगाया था कि वाकई में उन्होंने अनुमान लगाया था कि मास्टर मोतीलाल, शायद मास्टर मोतीलाल जो है बनाना भूल गया होगा और उसने बनाया भी होगा, उसने बनाना भूल गया होगा, उसने पारदर्शी चश्मा बनाया भी होगा। तो ज्यादा बारीकी के चक्कर में, अर्थात ज्यादा घिसने के चक्कर में, पारदर्शी चश्मा बनाने के चक्कर में, ज्यादा घिसने के चक्कर में वह उससे टूट गया होगा और उसने अलग से चश्मा भी बनाया होगा पत्थर का। लेकिन जब वो अलग से चश्मा बनाया होगा और उसने जब मूर्ति की आंखों पर फिट किया होगा तो वह नीचे गिर गया होगा, अर्थात मूर्ति की आंखों, मूर्ति से हट गया होगा, निकल गया होगा। तो ये बातें जो है हालदार साहब को और ज़्यादा क्या होने लगी, मतलब प्रश्न मन में, हृदय में प्रश्न पैदा करने लगी, जिज्ञासा और बढ़ने लगी। जब वो पान वाले को पैसे चुका करके जैसे अपनी जीप की ओर बढ़ने लगे तो सामने जो मूर्ति थी, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी, उनके प्रति नतमस्तक हुए। और कैप्टन, मतलब वो जो कैप्टन चश्मे वाले की जो देशभक्ति थी उसके प्रति भी नतमस्तक हुए कि वाकई में यह प्रयास जो है सराहनीय और प्रशंसा के काबिल है। ऐसी बात सोचते सोचते उनके मन में फिर से जो पैदा तो था ही, सवाल तो काफ़ी पैदा हो ही नहीं थे, उनके मन में जिज्ञासा तो ही, तो फिर से वापस मुड़ने लगे, जीप तक पहुँचे फिर वापस मुड़ने लगे। मुड़ करके पान वाले के पास गई और पान वाले से पूछा, भाई कि उन्होंने पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला उनका कोई साथी था। ये लो एक प्रश्न और आ गया। जब तक पान वाला तीसरा पान अपने मुंह की ओर बढ़ा ही रहा था और करीब 1-1.5 इंच, मतलब अपने मुख से 1-1.5 इंच इतनी दूर रखा ही होगा, तब तक वो आंखों ही आंखों में देखने लगा। किसको देखने लगा? आंखों से, अपनी मतलब आंखों से आंखें फटी रह गई और वो देखने लगा किसको? हालदार साहब को। और हालदार साहब को देख करके, ठीक है ना, हालदार साहब को देख करके उसके मन में, मतलब वो बोलने लगा कि साहब, लाल काली बत्ती से दिखाकर बोलने लगा कि साहब नहीं, वो क्या जाएगा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। वो क्या बोलने लगा? नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, पागल, वो तो पागल है, पागल, ठीक है ना। वो देखो वो आ रहा है, वो देखो सामने से वो आ रहा है। कौन बोला? पान वाला, कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से जाकर पूछ लो। और हो सके तो उसका कहीं फोटो वोटो भी छपवा देना, और हो सके तो उसका कहीं फोटो वोटो भी छपवा देना। ये किसने कही? पान वाले ने। किससे कही? हालदार साहब से। हालदार साहब को इस तरह की बातें सुनकर, हालदार साहब को पान वाले की इस तरह बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा, उन्हें बहुत बुरा लगा।
अर्थात पान वाले कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया जाना, कैप्टन चश्मे वाले का जो मजाक उड़ाया जाने देख करके उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वो पान वाले के प्रति जो है क्या है, अच्छा नहीं सोचने लगे कि आखिर में एक ऐसे देशभक्त के प्रति इस तरह की बातें की जा रही हैं। आखिरकार में इस ऐसे देशभक्त के प्रति जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे वाली देख करके उसका मन जो आहत होता है, किसका मन आहत होता है? कैप्टन चश्मे वाले का, जिसको परेशानी होती है और जो अपनी मतलब प्रेम, अपना मतलब अपना एक श्रद्धा भाव जो नेताजी के प्रति रखता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति इस तरह की बातें पान वाले द्वारा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उन्हें अच्छा नहीं लगा तो हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो भौचक्के रह गए, मुड़कर देखा तो क्या रह गए, अवाक रह गए, भौचक्के रह गए, परेशान हो गए। क्या? उन्होंने देखा कि एक वृद्ध और एक वृद्ध लंगड़ा, मतलब उन्होंने क्या देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा, एक वृद्ध है, मरियल सा है, कमजोर है, बेहद बूढ़ा है, मरियल सा है आदमी जो है, सिर पर गांधी टोपी लगाए हुए, सिर पर गांधी टोपी लगाए हुए, एक हाथ में संदूकची और एक हाथ में जो है मतलब एक हाथ में संदूकची और एक हाथ में मतलब बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए हुए, बांस पर टंगे हुए, ये बांस पर जो टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए हुए खाली पड़ी दुकान पर, बंद पड़ी दुकान पर, अर्थात बंद पड़ी दुकान के सहारे टिका देता है। किसको टिका देता है? बांस पर टंगे हुए चश्मे को टिका देता है और संदूकची को नीचे रख देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं है, इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं है, अर्थात इसकी तो खुद की कोई दुकान भी नहीं है। बेचारा जो भी कोई बंद पड़ी दुकान रहती है, खाली पड़ी दुकान रहती है, मतलब कोई जो भी है वहां पर ही अपने क्या है रोजी रोटी चला रहा है, अर्थात अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए छोटी मोटी दुकान लगा करके बैठ जाता है, चलती फिरती दुकान लगा करके बैठ जाता है, ठीक है ना। इस बेचारे की दुकान में नहीं फेरी लगाता है, फेरी मतलब जहां उसका मन चाहे वहां, जहां पड़ी दुकान बंद पड़ी दुकान होगी या जहां उसे जगह मिल जाए वहां पर वो अपना जीवन निर्वाह करता है। किसको? इस बांस पर टंगे हुए चश्मे को टांग कर, बांस पर टंगे हुए चश्मे को और संदूकची को रख करके अपना जीवन निर्वाह करता है, उनको बेच करके जो भी उसे मिलता है वो अपना जीवन निर्वाह करता है इसका, ठीक है ना। पूछना मतलब हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे, किससे पूछना चाहते थे? पान वाले से पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अरे भाई इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, ठीक है ना। क्या यह इसका वास्तविक नाम है? क्या यह इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था, मतलब पान वाले ने साफ बता दिया था क्या कि अब इस बारे में और कुछ बताने को तैयार नहीं है, वो इस बारे में और कुछ बताने को बिल्कुल नहीं बताएगा, तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ड्राइवर भी बेचैन हो रहे थे, काम भी बहुत ज्यादा था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए, अब आगे अपने काम की ओर चल दिए। देखो बच्चों, तो हवलदार साहब ने जब सब कुछ बड़ा विचित्र कौतुक भरा लग रहा था इन सब बातों को जान करके, इन्हीं ख्यालों में खोए वो पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक होकर के आखिर में पान वाले से वापस जाकर के मतलब पूछ लिया। उनके मन में ख्याल तो थे ही, पहले से प्रश्न तो थे ही। क्या पूछा? क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का कोई साथी है या भूतपूर्व मतलब आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व कोई सिपाही है? तो पान वाले द्वारा जो भी चीजें बताई गई, जो भी बातें बताई गई, किसके बारे में? कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। और उसका जो पान वाले द्वारा जो मजाक उड़ाया गया वो कैप्टन हवलदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जब उन्होंने देखा चश्मे वाले, कैप्टन चश्मे वाले को देखा, तो वो और भी ज्यादा उनके मन में दुख पैदा हुआ। उन्होंने क्या देखा? एक बेहद बढ़िया मरियल बूढ़ा सा, एक बेहद लाचार कमजोर मरियल मतलब लाचार कमजोर और बूढ़ा व्यक्ति जो है अपने हाथ में एक छोटी सी संदूकची लिए और एक हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे लिए हुए जो है चला आ रहा है। उसकी मस्तक पर गांधी टोपी है और काला चश्मा लगा हुआ है उसकी आंखों पर, और वह चला आ रहा है कोई खाली पड़ी दुकान के सहारे अपनी दुकान को टिकाने के लिए, अपने जीवन निर्वाह को, अपनी रोजी रोटी को टिकाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। लेकिन उन्होंने फिर आखिर में पूछा, पान वाले से पूछा कि भाई इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, इसे लोग बाग कैप्टन क्यों कहते हैं। इतनी देर में पान वाला जो है आगे के सवालों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, और वह
जो है बता दिया था कि वो और किसी बारे में बताएगा नहीं। वह बता चुका था, स्पष्ट रूप से बता चुका था हवलदार साहब को, वो और कोई कुछ बातें नहीं बताएगा। ठीक है। अब ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, और उस समय ड्राइवर बेचैन हो रहा था तो वो जीप की ओर बढ़कर जीप में बैठकर अपने काम के सिलसिले में चल दिए। कौन चल दिए? हवलदार साहब। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में इस बाजार से, मतलब कस्बे की मुख्य चौराहे से होते हुए निकलने लगे, अपने काम के सिलसिले में निकलते रहे। कब तक? कंटिन्यू 2 साल, हर 2 साल तक, हर 15 दिन तो अपने काम के सिलसिले में जाते ही थे, और 2 साल तक यही प्रक्रिया चलती रही। 2 साल तक यही प्रक्रिया चलती रही। क्या प्रक्रिया चलती रही? मतलब अपने काम के सिलसिले में जाना, बाजार के मुख्य चौराहे पर रुकना, पान खाना और नए नए तरह के चश्मे लगे हुए देखना, मूर्ति मतलब नेताजी की आंखों पर नए नए तरह के चश्मे लगे हुए देखना। ठीक है ना। तो कभी गोल कभी चश्मा होता, वो क्या देखते? कभी गोल कभी चौकोर, कभी गोल कभी चौकोर, कभी ताड़ी का चश्मा होता था। ठीक है ना। तो कभी काला चश्मा, कभी धूप का चश्मा। ठीक है ना। कभी नजर का चश्मा, कभी गोगो चश्मा होता था। कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था, मतलब हर तरह का चश्मा, कभी काला, कभी गोगो चश्मा, कभी ताड़ी का चश्मा, कभी चौकोर फ्रेम वाला, कभी गोल फ्रेम वाला, कभी मोटी ताड़ी वाला, मतलब हर तरह का चश्मा होता जरूर था। धूप का चश्मा या अनेक तरह के जो जितने भी चश्मे होते थे, हर तरह के चश्मे आते थे, वो कुछ ना कुछ हर बार जो है नया नया चश्मा देखने को उन्हें मिलता था। आगे बच्चों, धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ये जो भी यात्रा थी, हवलदार साहब की जितनी भी यात्रा थी, उन्हें प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए और कुछ कौतुक मतलब कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा उनके मन में जो थी वो जानने के लिए कि आखिर में ऐसा क्यों होता जा रहा है, ये क्यों है। और उन्होंने पहले बहुत कुछ जान लिया था और उन्हें अब आनंद आने लगा। मतलब किसको देख करके? नेताजी की चश्मे वाली मूर्ति को, जो रियल चश्मा जो लगाया जाता था, किसके द्वारा? कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा जो लगाया जाता था, उसकी इस प्रक्रिया को देख करके, इस भक्ति को देख करके, इस श्रद्धा भाव को देख करके हवलदार साहब को आनंद की मतलब उस प्रफुल्लता के क्षण मिलता था, प्रफुल्लता पैदा होती थी, आनंद प्राप्त होता था। आखिर में क्या हुआ? फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं था। एक बार ऐसा, एक दौर ऐसा आया, क्या दौर आया कि मूर्ति पर किसी तरह का कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी नहीं खुली थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। एक क्षण ऐसा आया, एक पल ऐसा आया कि मूर्ति पर किसी तरह का कोई चश्मा नहीं था, ना ही पान वाले की दुकान खुली थी, ना ही आसपास की दुकानें खुली हुई थी, है ना। हवलदार साहब जो है ना, अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मे नहीं था। हवलदार साहब फिर वहां से चल दिए। उनके मन में और जिज्ञासा पैदा हुई, भाई आज ऐसा क्यों? अगली बार जब वापिस आए 15 दिन बाद, तो तब भी ऐसा ही था। मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था, लेकिन पान की दुकानें खुली थी और अधिकांश दुकानें भी खुली हुई थी। 15 दिन बाद देखा तो भाई चश्मा तो नहीं था मूर्ति पर, लेकिन दुकानें सब खुली हुई थी। ठीक है ना। तो उस दिन पान की दुकान भी मतलब एक बार ऐसे मतलब सब कुछ दुकान थी, तो पान वाले से पूछा, उन्होंने जाकर पूछा, भाई ऐसी क्या बात हुई, आज मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पिछली बार भी आया मैं, तब भी नहीं था, और इस बार भी आया हूं तब भी नहीं है, ऐसा क्यों? किससे पूछा? पान वाले से। किसने पूछा? हवलदार साहब ने। तो देखो बच्चों, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? आज हमारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? तुम्हारे और हमारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाले ने जवाब दिया, उदास हो गया। सॉरी, पहले क्या हुआ? पान वाला उदास हो गया, बेचैन हो गया, और उसने पीछे मुड़कर मुंह में पान दबा हुआ जो था उसको थूक करके बोला, सिर झुकाते हुए अपनी धोती से सिर की आंखों पर पहुंचता हुआ बोला। मतलब सिर झुका करके अपनी धोती से आंखों को पहुंचते हुए बोला। क्या बोला? कि साहब कैप्टन मर गए, कि साहब कैप्टन तो मर गया है, इसलिए आंखों पर चश्मा नहीं है। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जब कैप्टन जो हवलदार साहब अगली बार जब आए, मतलब इस तरह की बातों को जान करके जब अगली बार आए, तो उन्होंने देखा कि
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं है और पान की दुकान भी बंद है और अधिकांश दुकानें भी बंद है, तो वो चल दिए। अगली बार आए तब भी उन्होंने ये देखा कि आंखों पर चश्मा नहीं, लेकिन दुकानें तो सब खुली हैं, पान की दुकान भी खुली है, सब दुकान खुली है। तो उन्होंने आखिर में पान वाले से पूछ लिया कि भाई आज तुम्हारे नेताजी आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाला उदास था, बेचैन था, वो अपना सिर झुका करके और अपनी धोती से आंखों को पोंछ करके, है ना, अपना बेचैन था, उसने मुंह का पान दबा हुआ पान थूका, अपने धोती से आंखों को पोंछा और पोंछ करके सिर झुकाते हुए बोला, साहब कैप्टन मर चुका है, कैप्टन मर चुका है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। क्या पूछते? कुछ नहीं पूछ पाए। क्या रह गया था पूछने के लिए? कुछ भी नहीं रह, वो कुछ पूछ भी नहीं पाए, क्योंकि इस तरह की शॉकिंग न्यूज देख करके, इस तरह की शॉकिंग न्यूज पा करके कुछ पूछना उचित नहीं होता। तो देखो, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुपकाकर जीप के में आ बैठे और रवाना हो गए। कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, सोचते रहे, कुछ बोल नहीं पाए और पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठ करके अपने काम के सिलसिले में चल दिए, अपने काम के सिलसिले में चल दिए। देखो बच्चों, आगे बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर अपनी गृह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ न्योछावर कर देती। भाई क्या होगा उस कौम का? क्या होगा ऐसे लोगों का जो अपने देश की खातिर सब कुछ अपना सौंप देते हैं, अपनी गृह गृहस्थी, अपनी जवानी, अपनी जिंदगी सब कुछ दान कर देते हैं, सौंप देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। ऐसे काम है ना। कुछ होम देने वालों पर भी हस्ती मतलब न्योछावर कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी देशभक्ति पर भी हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं कि हमने तो बहुत कुछ देखा, पहले देखा कि भाई हमने वो गया समय जब इन्होंने न्योछावर किया, आज़ाद हिंद फौज के भूतपूर्व सिपाही हों या फिर क्रांतिकारी हों, इन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, सब कुछ होम कर दिया, अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ नहीं बचाया अपने पास और सब कुछ अपने आप को भी न्योछावर कर दिया। लेकिन ऐसे लोगों पर भी आज ऐसे लोगों के प्रति भी लोग आज की पीढ़ी के लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं है, उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है, और बल्कि उनकी पर हंसती है, उनका मजाक उड़ाते हैं और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढते हैं, अपने लिए बिकने का मौका ढूंढते हैं कि बस थोड़ा बहुत बोल दो, उनके बारे में बोल दो और हो गई बस। जब भी कोई जयंती वगैरह आती, जब भी कुछ होता है, जब भी कुछ इनकी कोई भी जयंती वगैरह हो या कोई आयोजन, मतलब देशभक्तों के प्रति जो सम्मान की जो दिन आता है, उस दिन बाद थोड़ा बहुत कर लेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। ये कौन सोच रहा? हालदार साहब सोच रहा, वाकई में सही बात भी सोच रहे कि क्या होगा ऐसे लोगों का, क्या होगा, ठीक है ना, उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देती है। वाकई में ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे देशभक्तों के प्रति कौन सोच रहे हैं? हालदार साहब। कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही स्थापित होगी। उन्होंने ये भी सोचा कि ये जो मुख्य बाजार है, जो बाजार जो है, ये जो चौराहा है, बाजार के जो चौराहा है, मुख्य चौराहे पर, यहाँ पर नेताजी की मूर्ति जरूर होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, लेकिन मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये सोचते हैं। कैप्टन चश्मे वाला था जब से मूर्ति बनी है, और जब से कैप्टन चश्मे वाले ने उनकी आंखों पर नए तरह के चश्मे लगाए हैं, उनकी मूर्ति पर बिन आंखों के चश्मे वाली मूर्ति को देख करके, बिन चश्मे वाली मूर्ति को देख करके कैप्टन को हृदय को पीड़ा पहुंचती थी, ठेस पहुंचती थी कैप्टन के हृदय को। और जब तक कैप्टन जीवित था तब तक कैप्टन ने अपना फर्ज निभाया, भली बात अपनी देशभक्ति दिखाई, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर नए तरह के चश्मे लगाते गए। और जब किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को उस चश्मे की दरकार होती, डिमांड होती, तो वो जाकर के नेताजी की मूर्ति के सामने झुक करके प्रणाम करते, क्षमा मांगते, और क्षमा मांगकर चश्मा उतार करके ग्राहक को दे देते थे। और उस ग्राहक को देने के बाद दूसरा फ्रेम वाला चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा देते थे। देखो जैसे ये लगा रहे, यहाँ पर ये लगा देते थे। आज चश्मा वाला नहीं है, आज कैप्टन मर चुका है,
लेकिन जब 2 बार देखा उनकी आंखों पर कोई चश्मा नहीं है, तो उन्होंने ये बातें सोची, क्या होगा ऐसी कौम का जो देश की खातिर अपना घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ न्यौछावर कर देती है और लोग बाग उन पर हंसती है, और बाकी के लोग बाग आज की जो जनरेशन है वो हंसती है। कुछ थोड़ा बहुत जो भी कोई आयोजन होगा तब तो उनका श्रद्धाभाव नतमस्तक हो जाएंगे, 2 मिनट का मौन रख लेंगे, उसके बाद वही जिंदगी। कौन याद करता है ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे भूतपूर्व सिपाही को, ऐसे मतलब आज़ाद हिंद फौज की सिपाही को कौन याद करता है? कौन याद करता है? इनके प्रति देशभक्ति निभाने वालों को कोई नहीं याद करता। नेक्स्ट, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया। भाई मास्टर मोतीलाल तो बनाना भूल गया। उनके मन में, किसके मन में सवाल आ रहे थे? ये सवाल आ रहे थे हालदार साहब के हृदय में, जब वो वहां से जाने लगे कि भाई अब मास्टर मोतीलाल तो बनाना भूल गया और कैप्टन चश्मे वाला भी मर चुका है, अब कौन संभालेगा ये आगे? किसी के मन में, हृदय में ममता नहीं है, किसी के हृदय में जो है इनके प्रति सम्मान नहीं है, भाव नहीं है। जो भाव था वो तो चला गया, जिसके हृदय में भाव था वो तो भगवान को प्यारा हो गया, मर गया। और अब बिन चश्मे की आंखों वाली मूर्ति को देख करके किसी का मन नहीं पिघला। हो सकता था तो हालदार साहब भी लगा सकते थे, लेकिन वो देखना चाहते थे कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं। हो सकता था तो हालदार साहब भी लगा सकते थे, लेकिन वो देखना चाहते थे ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धाभाव रखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। वो बार बार गुजरते गए और बिन आंखों की चश्मे वाली मूर्ति को, बिन चश्मे की आंखों वाली मूर्ति को, बिन चश्मे की आंखों वाली मूर्ति को देखते गए। एक दिन ऐसा आया, वहां से फिर गुजरे, उन्होंने सोचा कि मास्टर तो बनाना भूल गया चश्मा, कैप्टन भी मर गया। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और सीधे चल देंगे अपने काम के सिलसिले में, रुकेंगे नहीं। मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधा चल देंगे। ड्राइवर से कह दिया कि ड्राइवर कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, आज बहुत काम है वैसे भी, और आगे कहीं और खा लेंगे, पान खाना होगा तो आगे और कहीं खा लेंगे। क्यों? उन्हें नेताजी की बिन चश्मे वाली मूर्ति को देख करके उनके हृदय को ठेस पहुंचती थी। किसके? हालदार साहब। चाहते तो वो भी लगा सकते थे, लेकिन वो देखना चाहते थे कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब तक गए तो उन्होंने बिन चश्मे वाली मूर्ति को देखते रहे। उन्होंने देखा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके हृदय में इनके प्रति सम्मान है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। किसको छोड़कर? केवल कैप्टन चश्मे वाले को छोड़कर। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें कहाँ मानती हैं? आदत से मजबूर ये आंखें जो है ना वो कहाँ मानती है बिन देखे? किसको? नेताजी को। किसको देखे बिना नहीं मान रही थी? नेताजी की मूर्ति को बिना देखे नहीं मान रही थी। कौन? हालदार साहब की आंखें, हालदार साहब की ये आंखें नहीं मान रही थी, आदत से मजबूर थी। और मूर्ति तरफ नहीं मान रही थी, तो जैसे वो चौराहे की तरफ गए, जैसे बाजार की तरफ चौराहे की तरफ गए तो उनकी आंखें एकाएक उन मूर्ति की तरफ चली गई। उनकी नजरें जो हैं एकाएक मूर्ति की तरफ चली गई और चली जाते ही जैसे हुई कुछ ऐसा दिखा। उन्हें क्या परिवर्तन देखा? उन्होंने कुछ ऐसा देखा तो देखते ही ड्राइवर से कहा रुक जाओ। क्या कहा? रुक जाओ। देखा तो उन्होंने ड्राइवर का जोर से चिल्लाने लगे रुक जाओ। जीप स्पीड में थी, जीप क्या थी? स्पीड में थी। ड्राइवर से जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे और ब्रेक मारा तो रास्ते चलते लोग देखते रह गए, रास्ते चलते लोग देखते रह गए। जीप रुकते ना रुकते, जीप पूरी तरह से रुक भी नहीं पाई, जीप पूरी तरह से रुक भी नहीं पाई। लेकिन हालदार साहब जीप से कूदकर तेजी से दौड़ते हुए मूर्ति सामने खड़े हो गए। जीप पूरी तरह से रुक भी नहीं पाई, लेकिन हालदार साहब चलती हुई जीप से उतर गए
और दौड़ते हुए मूर्ति सामने खड़े हो गए। मूर्ति साहब तेज कदमों से मूर्ति की तरफ खड़े हो गए और अटेंशन पोजीशन में, बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए। किसके सामने? नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति के सामने अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए। जब उन्होंने सोचा कि आज तो वो कहीं रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, पान और कहीं खा लेंगे और आज मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, लेकिन आदत से मजबूर कहाँ आंखें जो थी वो कहाँ मारने वाली थी, उनको आदत सी पड़ गई थी देखने की। अचानक आंखें जो हैं, उनकी नजरें जो हैं मूर्ति की तरफ अचानक से चली गई और उन्होंने कुछ नया देखा। देख करके जीप वालों का रुक जाओ, और रुक करके जब जीप वाले ने जोर से ब्रेक मारे तो जीप घिसटती हुई चली गई और वो जीप पूरी तरह से रुक भी नहीं पाई। तो अचानक से वो कूदते हुए जीप कहाँ चले गए? मूर्ति के सामने अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए। अटेंशन पोजीशन में जाके खड़े हो गए और उनकी आंखें भर आई, उनकी आंखें भर आई। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा था। मूर्ति की आंखों पर क्या था? सरकंडे से बना हुआ चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चा बना लेते हैं। जैसे देखो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ क्या है? चश्मा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। छोटे छोटे सरकंडा होता है मूंछ, जो खेतों में मूंछ होती है डोल बाउंड्री पर, और जिसकी झोपड़ी वगैरह बनाई जाती है, और मूंछ की जो छाल होती है, जो परत होती है, उससे क्या है? चश्मा बनाया जाता है। पहले बच्चे बनाया करते थे, है ना। तो ऐसा ही चश्मा जो था किसकी आंखों पर था? हालदार साहब की आंखों पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर था। ठीक है, मूर्ति की आंखों से छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए, आंखें भर आई, उनकी आंखों से आंसू निकल गए और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। बच्चों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाएगा यह अध्याय नेताजी चश्मा, जिनके लेखक शिव प्रकाश हैं, जिसका आधा भाग मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, और आधे भाग जो शेष भाग जो रह गया था, जो प्रकरण पूरा रह गया था, शेष प्रकरण जो रह गया था, वो मैंने अभी तक आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, आपको जो भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछें। ठीक है, मैं आपको हर समस्या का समाधान दूंगा, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आगे कुछ नया लेकर के, आगे अगला अध्याय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। जब तक के लिए हैव ए गुड डे।